नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्लोबल एजुकेशन चैनल को। और हमारे जो टॉप 5 टॉपिक का सीरीज चल रहा है, ऐसे ही सिलसिला जारी होगा और जारी रहेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ हालचाल बता दीजिए, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। जो टॉप 5 टॉपिक हैं हमारे, वो कौन कौन से टॉपिक हैं वो हम एक नज़र में देखेंगे। ठीक है, वो एक नज़र में ये रहेगा, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश जो है वो उसको क्रम में हम आज याद करवाएंगे। बहुत ही बेहतर बेहतर ट्रिक लेके आए हैं, हसीना मासूका साथ, है ना, हसीन लम्हों के साथ बताएंगे। सेकंड में है विटामिन ए बी सी डी ई के रासायनिक नाम के बारे में बताएंगे कि कौन से विटामिन का क्या नाम है, उसको रासायनिक नाम में क्या कह सकते हैं ना। आगे की है भारत की जो स्थलीय सीमा पड़ोसी देश जो हमारे लगते हैं, 7 स्थलीय 2 जलीय, उसका एक ट्रिक हम समाप्त करा देंगे, है ना। और नेक्स्ट है कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन क्रम से कब कब हुआ और कहाँ हुआ, कौन से ईस्वी में भी हुआ। ठीक है, और लास्ट का जो टॉपिक रहेगा टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफी रहेगा। ठीक है, ये लगभग आप लोग का 5 गो आज की टॉपिक है। तो बहुत ही बेहतर बेहतर आप लोग के लिए कंटेंट लाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी पढ़ रहे होंगे, आपके भाई बहन दोस्त अगर वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, सो प्लीज़, ये ज़्यादा देर का सीरीज नहीं होता है, मुश्किल से 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो होता है। इतना देर आप लोग रील देख करके टाइम बर्बाद करते हैं, है ना। तो कभी रील से दिल हटा करके टाइम मिले तो ये टॉपिक को भी देख लिया करो आप लोग, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन इन सारे टॉपिकों से ज़रूर रहता है। तो क्यों हम पूरे बुक को पढ़ें, क्यों ना उसके निचोड़ को ही हम याद कर ले। जो भी एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम में, चाहे पीटी मेंस वाले भी एग्ज़ाम हो, लगभग प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। मगध साम्राज्य की बात करें तो प्राचीन काल से ही सबसे शक्तिशाली राज्य रहा है। क्या है मेरे प्यारे भाई, अगर मगध साम्राज्य की बात करें तो प्राचीन काल से ही मगध सबसे शक्तिशाली रहा है। क्यों शक्तिशाली रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो भी आप लोग जो भी अदर राज्य की बात करें तो सबसे उस सब सारे में से निचोड़ की अगर किया जाए तो मगध सबसे शक्तिशाली रहा है। ठीक है, मगध शक्तिशाली रहने का कारण भी बहुत सारा चीज़ है जो कि हम विशेष इस टॉपिक में तो नहीं, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाता है। लेकिन बात करें ट्रिक की, मगध शक्तिशाली को अगर देखना है तो क्लास 6 का एनसीईआरटी भी आप लोग एक बार देख सकते हैं, बहुत विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो ये है हमारे ट्रिक का जो विश्लेषण कर रहे हैं, हसीन मासूका सात। क्या है? हसीन मासूका सात। ह से हर्यक वंश हो जाएगा। क्या है मेरे प्यारे भाई? ह से हर्यक वंश हो जाएगा। सी से शिशुनाग वंश हो जाएगा। न से नंद वंश हो जाएगा। माँ से मौर्य वंश हो जाएगा, है ना। सु से सुंग वंश हो जाएगा। का से कण्व वंश हो जाएगा। सात से सातवाहन वंश हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और ट्रिक है, हसीन वसीम। ये क्या है? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। ठीक है, शिशुनाग का शिशुनाग है। ठीक है, नंद वंश का मौर्य है। इसी प्रकार से ये ट्रिक को भी बनाया गया है, जो कि इस टॉपिक में नहीं, इसको अगले टॉपिक में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को याद करना क्या है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश क्रम में कौन कौन से। पहले क्रम पे हैं हर्यक वंश, पहले में हर्यक वंश, दूसरे में शिशुनाग, तीसरे पे हैं नंद, चौथे पे हैं मौर्य, पाँचवें पे हैं सुंग, और छठे पे हैं कण्व, और सातवें पे हैं सातवाहन। सातवें पे क्या है मेरे प्यारे भाई? सातवाहन है। सात में सातवाहन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है
कि हसीन मासूका सात, क्या रखना है याद, हसीन मासूका सात, ठीक है। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्ज वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश और सात से सातवाहन वंश। तो उम्मीद करते हैं कि मौर्ज साम्राज्य का जो सीरियल वाइज है ना, क्रम में है, वो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे है विटामिन ए बी सी डी ई के। क्या है, इतने सारे विटामिन का नाम है, ये सारे विटामिन हैं, ठीक है। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, सारे विटामिन हैं, ओके। ए बी सी डी ई ए के, ओके। इसमें ट्रिक की बात करें, इसका ट्रिक हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, रथ एक टॉफी। क्या है, रथ पे एक टॉफी है। क्या है, जैसे रथ जाता है, बच्चे लोग दौड़ जाते हैं, तो उसी का इसका नाम पे हम बना दिए हैं रथ एक टॉफी। रथ में क्या है, एक टॉफी है। वो आर से रेटिनॉल हो जाएगा, र से रेटिनॉल हो जाएगा, थ से थाइमीन हो जाएगा, ठीक है। ए से एस्कार्बिक हो जाएगा, ठीक है। क से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, टा से टोकोफेरॉल हो जाएगा, फी से फिलोकोनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यार भाई, फिलिकोनोन। फिलिकोनिन बता सकते हैं, फिलिकोनोन क्या है, फिलिकोनोन, ऐसे फिलिकोनिन होता है, ठीक है। तो सारे नाम यही है। तो विटामिन ए बी सी डी ई के का रासायनिक नाम क्या हो गया, रथ एक टॉफी। रथ पे क्या है, एक टॉफी है ना। तो र से रेटिनॉल, थ से थाइमीन, ए से एस्कार्बिक, क से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, ठीक है, सब विटामिन है। फी से फिलिकोनिन, ओके। अगर बात करें ए से क्या होता है, बीमारी भी होता है, ठीक है। तो इसके बीमारी का भी टॉपिक हर एक नेक्स्ट टॉपिक में आते जाएगा आप लोग को, तो उसमें और डिटेल बात करेंगे हम, ठीक है। ऐसे मोटा मोटी बता दूं तो इसे रतौंधी नाम की जो बीमारी होता है ना, इसी से होता है। रतौंधी नाम की बीमारी क्या होता है मेरे प्यारे भाई, इसी से होता है, ठीक है। विटामिन सी से एस्कार्बिक रोग होता है, ठीक है। जैसे मसूड़ों में जो दांत का दर्द होता है, विटामिन सी की कमी के कारण ही होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और के जो है रक्त को थक्का जमाने में भी काम आता है। ये सारे विटामिन की खूबियाँ हैं। आगे की जो विशेष टॉपिक का विस्तार जहाँ पे विश्लेषण करते हैं उसमें आप लोग को बेहतर तरीके से समझाएंगे। ये टॉपिक केवल टॉप 5 हम लोग इसलिए लाते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा माथा पे जोर लेने की आवश्यकता ना पड़े और एक एक ट्रिक में आप लोग सारे चीज़ को याद कर पाएँ। तो अभी याद हो गया, कितने चीज़ हो गया, रथ एक टॉफ़ी, रथ पे कितना है, एक टॉफ़ी है, ठीक है। ए बी सी डी ई के का सबका रासायनिक नाम आप लोग को याद हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि भारत की स्थल सीमा पड़ोसी देश, ठीक है। क्या है, स्थल सीमा पर पड़ोसी देश कौन कौन है, ठीक है। पूरे पड़ोसी देश की बात करें, पड़ोसी देश हमारे कितने हैं, टोटल 9 है मेरे भाई, ठीक है। टोटल कितने हैं, 9 है, जिसमें 7 जलीय 7 स्थलीय हैं, ठीक है, और 2 जलीय हैं, ओके। 7 स्थलीय और 2 जलीय हैं। तो 7 स्थलीय देशों की बात करें तो कौन कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको सबसे पहला पाकिस्तान, दूसरा की बात करें अफगानिस्तान, तीसरा की बात करें, ठीक है, तीसरा की बात करें तो चीन हो जाएगा, चौथा की बात करें तो नेपाल हो जाएगा, पांचवा की बात करें तो भूटान हो जाएगा, छठा की बात करें तो उधर साइड म्यांमार हो जाएगा, सातवां की बात करें तो बांग्लादेश हो जाएगा,
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से, ये तो हम तो अपने मैप के कारण याद कर रखे हैं ना, मैप के जरिए हमारे याद है। वो क्लास हम शायद इंडियन मैप वाली जो क्लास लिए हैं आप लोग को यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। क्लास 1 ही ज्योग्राफी का है, जिसमें हम सारे फिगर के जरिए बताए हैं, ग्राफिक जरिए। ओके, लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को याद नहीं हुआ तो उसके लिए भी हम एक और बेहतर उपाय ला चुके हैं, जो है ट्रिक के माध्यम से, है ना। अब क्या करना है, बचपन में MBA करना है, शायद बचपन में नाम सुने भी होंगे। ठीक है, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो बचपन में MBA। ओके, तो हम बचपन में नहीं, बचपन वाले उम्र में हैं। ओके, तो ये क्या है, बचपन में MBA करना है। तो क्या है, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, और ब से बी से भूटान हो जाएगा, और ए से अफगानिस्तान हो जाएगा। तो बचपन में MBA। ठीक है, तो MBA से कौन कौन से हो जाएंगे, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। बचपन में क्या करना है, MBA करना है। ओके, उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और ऐसे याद कराने की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। थोड़ी सी कुछ और जानकारी की बात कर दें, ठीक है, तो थोड़ी सी नक्शे पे बता देते हैं हम, है ना। भारत का तो नक्शा बनाने तो नहीं आता है जी, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, है ना। शायद ऐसे होता है, ऐसे होता है। चलिए, मोटा मोटी बना दिए आप लोग को, बस बेहतर समझाने के लिए। ओके, एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। ये भारत है, ठीक है, इधर साइड का जो एरिया होता है ये पाकिस्तान होता है। ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा यहाँ से अफगानिस्तान लगता है। और ये जो पूरे एरिया जो देख रहे हैं, ये इधर चीन लगता है ना। यहाँ पे नेपाल लगता है। क्या लगता है मेरे प्यारे भाई, ये नेपाल का एरिया हो जाता है, नेपाल का एरिया हो जाता है। आगे नेक्स्ट की बात करें तो इधर का जो एरिया हो जाता है, ये हो जाता है म्यांमार। क्या है, म्यांमार, है ना। और यहीं पे जो है ये बांग्लादेश है। ये क्या है, यहाँ पे बांग्लादेश है। और कोई छूटा, हाँ, एक यहाँ पे भूटान है। क्या है, ये भूटान है। अब तुम बताओ, ये पड़ोसी देशों में आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो, पाकिस्तान पड़ोस के साथ लग रहा है, अफगानिस्तान इतना सा लग रहा है। ठीक है, ये भी पड़ोसी देश हो गया। 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, ये तो इतना कवर कैले है। चीन इधर, ये 3 नंबर पर रख दो। नेपाल 4 नंबर पर रख दो। भूटान 5 नंबर पर रख दो। 6 नंबर पे म्यांमार रख दो। 7 नंबर पे बांग्लादेश रख दो। हमने कितना बताया, टोटल कितना बताया, राज्य जो स्थलीय देश के साथ हमारे जो सीमा लगते हैं भारत का, वो 7 देशों के साथ लगते हैं। 2 जलीय लगते हैं, एक श्रीलंका, एक मालदीव के साथ। ठीक है, तो जल में इधर आपको इधर मालदीव हो जाएगा, और यहाँ पे जो लड्डू जैसा श्रीलंका लटका हुआ होता है, ये श्रीलंका आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैप के जरिए भी आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी मैप
टेढ़ा मेढ़ा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग को समझाने के लिए हमने ये फिगर ड्रॉ किया। चाहते तो हम एक मैप लगा सकते थे लेकिन ध्यान नहीं था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बचपन में MBA अगर फिर भी इतना दिखाने के बाद भी अगर याद नहीं होता है तो उसके लिए क्या है, बचपन में MBA कर लो, पास हो जाओगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस का जो मुख्य अधिवेशन रहा है, कब कब जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वो सारा क्रम में है। क्रम के मतलब सीरियल वाइज है, 1 2 3 करके, है ना। तो इसका ट्रिक क्या है, बक मई बकना इलाम, बक मई वकना इलाम। क्या करना है, बक मई, ठीक है, मई महीना याद रखिएगा, वक मई बकना इलाम। थोड़ी सी अटपटा है, लेकिन अगर इस वर्ड को अगर माइंड में हटा लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कभी बोल पाओगे, ठीक है। तो क्या है, बक मई बकना इलाम, ब से हो जाएगा अपना बम्बई। 1885 में सबसे पहला अधिवेशन कांग्रेस का 1885 में कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। आज उसको मुंबई भी कहते हैं, महाराष्ट्र भी है, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, ब से बम्बई 1885 में, क से कोलकाता, ठीक है, क से कोलकाता 1886 में। ये दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मद्रास की बात करें तो ये तीसरा अधिवेशन रहा है कांग्रेस के द्वारा, म से मद्रास तीसरा अधिवेशन रहा है। चौथे अधिवेशन की बात करें तो इलाहाबाद का 1888 का, क्या है मेरे प्यारे भाई, चौथा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है वो कब हुआ है, 1888 में। कहाँ, इलाहाबाद। कहाँ पड़ता है ये, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे भाई, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बात करें बम्बई, है ना, फिर से बम्बई आ गया, ठीक है। क्या है, पहला भी अधिवेशन हुआ और पांचवा भी अधिवेशन मुंबई में ही हुआ 1889 ईस्वी में। साल के अंतराल करें तो एक साल के बाद कलकत्ता में हुआ, बम्बई के बाद एक ही साल के बाद। ऐसे डेट भी याद रहेगा आप लोगों को, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ माइंड में रख लीजिएगा, है ना। 1885 के बाद साल भर के बाद ही कहाँ में हुआ, कलकत्ता में हुआ 86 में। कब हुआ, 1886 में कांग्रेस के द्वारा दूसरा अधिवेशन जो किया गया वो कलकत्ता में 1886 में किया गया, 85 में मुंबई किया गया, ठीक है। 86 के बाद सीधे 87 में कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ। कहाँ हुआ मेरे प्यारे भाई, मद्रास में हुआ। 87 के बाद 88, ये चारों जो है लगातार एक एक वर्ष के अंतराल में हुआ। तो सबसे पहले अगर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है, इलाहाबाद, समझ में आ रहा है, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। उसके बाद फिर से मुंबई में हुआ, पांचवा अधिवेशन मुंबई में हुआ, छठा अधिवेशन फिर कलकत्ता में हुआ, ठीक है। सातवां अधिवेशन नागपुर में हुआ, आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और नौवां अधिवेशन लाहौर में हुआ और 10वां अधिवेशन फिर से मद्रास में हुआ, ठीक है। तो इधर चारों याद हो गया, 85, 86, 87, 88, ठीक है। 85, 86, 87, 88 लगातार। बकमई, बकमई याद रखिएगा, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। बकमई, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। कब कब, 1885 में मुंबई में हुआ, ठीक है। ब से बक हो गया, ब हो गया, मुंबई हो गया, बम्बई हो गया, जो भी समझिए, ठीक है। 1885 में, क से कलकत्ता में, 1886 में, म से मद्रास में, 1887 में, ई से इलाहाबाद में। कब हुआ, 1888 में हुआ, ठीक है। तो ये 4 कंप्लीट हो गए। 4 इधर के देख लेते हैं, 5 जो भी बच रहा है। तो ब से इधर भी सोच लो, बक मई का था बकना इलाम, ब से हो गया बम्बई फिर से। तो 1800 कब, 89, फिर 90, 91, 92, 93, 94, सब सीरियल बाई से है। क्या है मेरे प्यारे भाई, सब सीरियल बाई से, इसलिए हम सीरियली क्रम में लिख दिए, है ना। क्या लिखा, क्रम से इसको याद कर सकते हैं। अब सोचिए कितना शॉर्ट ट्रिक है। अब आप लोग इतना भी शॉर्ट से अगर नहीं याद कर पाइएगा तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा नहीं कहेंगे, चुल्लू भर पानी लीजिए, उसमें डूब के मर जाइए, है ना। तो बस मजाक कर रहे हैं, कोई डूबने का कोशिश मत करना क्योंकि डूब ही नहीं पाओगे।
तो कांग्रेस का मुख्य जो अधिवेशन रहा है मेरे प्यारे भाई, टोटल 10 अधिवेशन हमने इसमें कवर किया है, ठीक है। वो भी सीरियल वाइज से कहाँ कहाँ हुआ, कब कब हुआ। तो 1885 से स्टार्ट कीजिए और 1894 तक लेकर जाइए। बकमई, बकमई क्या है, बकना इलाम, बकमई बकना इलाम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफी। किसके किसके बारे में चर्चा करेंगे, कप एवं ट्रॉफी के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रिक हमारा क्या रहेगा, जयराम बना राज, जयराम क्या बना, राजा बना, जयराम क्या बना, राजा बना, है ना, ठीक है। जैसे जयलक्ष्मी, इसमें डबल डबल का ले लेना, ठीक है। राम बना राज, ठीक है। सब दो दो लाइन का बना चुके हैं, ये तो हो गया 1 2 3 4। ओके, तो जयराम बना राज। ओके, जैसे हो गया जयलक्ष्मी, जयलक्ष्मी कप, रा से रामानुज कप, ब से बर्नाब्लेक कप, बर्नाब्लेक, बर्नाब्लेक क्या है, बर्नाब्लेक, बर्नावेलेक, बर्नावेलेक। ओके, और राजकुमारी चैलेंजर कप, क्या है, राजकुमारी चैलेंजर कप, राज से राजकुमारी चैलेंजर कप। तो क्या है, टेबल टेनिस। हम लोग क्या याद कर रहे थे प्यारे भाई, टेबल टेनिस का क्या कर रहे थे, कप एवं ट्रॉफी के बारे में हम लोग जाने एक ट्रिक के माध्यम से। जयराम बना राज, वो क्या था, जैसे जयलक्ष्मी कप, ठीक है, रामानुज कप, बर्नाविलेक कप, राजकुमारी चैलेंजर कप। कुछ नोट्स पॉइंट हैं जो हम देखेंगे कि इस खेल का जो जन्मदाता है इंग्लैंड को कहा जाता है। इस खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन क्या है मेरे प्यारे भाई, इंटरनेशनल आई, ठीक है, टी टी ए, ITTA क्या है, ITTA इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। जन्मदाता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, टेबल टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है ना। टेबल टेनिस विश्व चैंपियन का मैच पहली बार कब हुआ था, पहली बार कब हुआ था मेरे प्यारे भाई, 1927 में हुआ था। क्या हुआ था, 1927 में हुआ था। टेबल टेनिस विश्व चैंपियन कप का जो आयोजन प्रति 2 वर्ष के बाद किया जाता है, 2 वर्ष बाद किया जाता है, ठीक है। अब कुल मिलाकर समझे, इधर आप लोग का स्थापना की बात करें, स्थापना कब, 1926 में। कहाँ, जन्मदाता किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है। टेबल टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड को 1926 में स्थापना किया गया, ठीक है। सबसे पहली बार 1927 में खेला गया, 26 में तो इसका स्थापना हुआ बोर्ड का, ठीक है। उसके बाद 27 में खेला गया और ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद खेला जाता है। कब खेला जाता है, 2 वर्ष के बाद खेला जाता है। जिसका ट्रिक हमने क्या दिया, जयराम बना राज, जयराम क्या बना, बना राज बनाया, ठीक है। जयराम क्या बनाया, राज बनाया। जैसे जयलक्ष्मी हो गया, जयलक्ष्मी कप, रा से रामानुज कप, ठीक है, ब से बर्नाविलेक कप, रा से राजकुमारी चैलेंजर कप, ठीक है। उम्मीद करते हैं टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफी भी आप लोग को बेहद तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि 5 टॉपिक हम डेली ला रहे हैं आप लोग के लिए, एकदम टॉनिक है। क्या है मेरे प्यारे भाई, आप लोग के लिए एकदम टॉनिक है। जीवन का जो नहीं होता है 2 बूंद, बचपन में पोलियो ड्रॉप पिया जाता था, 2 बूंद, जीने का 2 बूंद, या शायद कुछ भी नारा था, तो वही 2 बूंद है आपके जीवन के लिए। अब समझिए कि कितने आसानी से एक साथ हमने कितने जी के याद कवर करवा रहे हैं, ठीक है। और उससे रिलेट करके हम सारे तिथि डेट जो भी रिलेट होता है टॉपिक, हम उसका कवर भी करवाते हैं। जैसा कि हमने इससे रिलेट कराया, इसे रिलेट करके हमने इतना सारा चीज़ों को बताया, ठीक है। हमारा बताने का मकसद क्या था, जानकारी हर चीज़ का होता है लेकिन कम समय में ज़्यादा कवर नहीं कर पाते हैं। तो जिनको जिनको बैच में एडमिशन लेना है, वो हमारा एडमिशन चालू है, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे कोई कोर्स हो। जैसे बैच चल रहा है अभी बिहार SSC
जीडी चल रहा है, बिहार पुलिस चल रहा है, दरोगा चल रहा है, तमाम ऐसे बैच है। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं उसमें आकर एडमिशन ले सकते हैं द ग्लोबल एजुकेशन एप्लीकेशन के ज़रिए। तो आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल। फिलहाल के लिए जय हिंद, थैंक यू।